हरे कृष्णा, राधे राधे कृष्ण दास जी के चैनल में आप सभी प्यार प्यार भैया जी भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आगे वीडियो गणेश चतुर्थी को लेकर बहुत लोग बोल रहे हैं बताइए बताइए बताइए, तो मैंने रील भी डाल रखी। मैं हमेशा ही कहती हूँ मैंने सब कुछ अपलोड करके भाई देख लिया करो। तो चलो भाई कोई बात नहीं, बना देते हैं। तो गणेश चतुर्थी 2025 में 27 तारीख को विराजमान हो रहे हैं गणेश जी। अब गणेश जी कई लोग 1 दिन का रखते हैं, कई 2 दिन का, 3 दिन का, मैं 3 दिन का रखती हूँ। कोई 11 दिन का, पूरे 11 दिन का रखता है, कोई कई बार मतलब अपने हिसाब से, सब अपने अपने दिन के हिसाब से रखते हैं। तो आप विराजमान कर सकते हो। कैसे लाएंगे गन्नू जी महाराज को? आजकल तो इको फ्रेंडली चल रहे हैं। अगर आप विसर्जन करते हैं तो इको फ्रेंडली यानी मिट्टी के बने हुए लाएं, ताकि आप अच्छे से विसर्जन करके और घर में ही आप पेड़ पौधों में विसर्जन कर सके। नहीं तो आपके पास कोई नहर तालाब हुआ हो तो वहाँ जाके कर सकते हैं। तो जब आप गन्नू जी को लेने जा रहे हैं, गणपति जी को लेने जा रहे हैं, और जब आपको गन्नू जी पसंद आ गए हैं कुछ, आपने वहीं पे उनको कपड़ा ढक देना है। कपड़ा ढक के और हाथ जोड़ के पुष्प करके, या फिर आप धूप बत्ती आरती पूजा भी करके घर में ला सकते हो। घर लाते हुए घर के एंटर करने से पहले ही आपको उनको अच्छे बोल गणपति बप्पा मोरिया, मंगला मूर्ति मोरिया, इस तरह से लाते हुए घर में विराजमान करना है। और जिस दिन घर में मतलब कि लाना है, उसके बाद जिस दिन जैसे 27 तारीख को आपको विराजमान करिए, अच्छा सा सुंदर सा डेकोरेशन सेटअप करिए। पूरा बैकड्रॉप बहुत अच्छा सा, जितना संभव हुआ आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार बना सकते हैं। फिर गणेश जी को विराजमान करिए। कई लोग नारियल भी रखते हैं उतने दिन के लिए जितने दिन के लिए आप कर रहे हैं। मैं नहीं रखती हूँ, मैं नॉर्मल वे में सब पूजा करती हूँ, और सब पूजा इसे नॉर्मल वे में बताती हूँ। तो गणेश जी को आपने विराजमान कर दिया है। आप जो गणेश जी लाए हैं उनको अच्छे से खूब अच्छे सा पाटा चौकी लगा के विराजमान कर दीजिए। लाल रंग का, पीले रंग का, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे डेकोरेशन करके आप उनको विराजमान कर दीजिए। सुंदर से श्रृंगार कर दीजिए और फिर आरती सेवा करिए। और सुबह शाम आरती होगी, दोनों तीनों टाइम भोग लगेगा, और लड्डू का भोग जरूर से लगाना आप। तो यही सब नियम है, पूजा सेवा आपको करनी है। और रही बात कि भाई आपको क्या भोग लगाना है, क्या जो आप खा रहे हैं बिना लहसुन प्याज का, वो आप भोग लगाइए उनको, और वही प्रसादी रूप में खाइए। ठीक है। तो व्रत तो गणेश जी के चतुर्थी के व्रत कई लोग करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। और जो करते हैं वो फलाहार भी खाते हैं, कई लोग अन्न भी खाते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करना है आपको क्या करना है। मैं कोई व्रत नहीं करती हूँ, तो इसलिए मैं आपको जितना मुझे पता है मैं उतना ही बताऊँगी। तो ऐसा करना है। फिर आप मतलब विसर्जन करना है तो आप पंडित जी को बुला के भी स्थापित भी करा सकते हैं, विसर्जित भी करवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे अब मैं घर पे करते हैं, मेरी वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हम घर में ही जब करते हैं। जैसे मैं दोपहर को विसर्जन करती हूँ, विसर्जन तो मैंने 1-2 बार ही करे हैं, लेकिन मेरे पतिदेव को पसंद नहीं है विसर्जन किसी भी देवी देवता करना, तब से मैंने बंद कर दिया। तो इसलिए हमारे घर में जो गणेश जी जिसको पूजा करती हूँ मैं हर दिवाली पे, उसमें उसी को बिठाती हूँ और उसी को वापस उठा के हम मंदिर में या मंदिर के कहीं भी हम विराजमान करते हैं। तो ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि मैं विसर्जन नहीं करती हूँ। आप अगर विसर्जन कर रहे हैं तो आपको इको फ्रेंडली है, तो उनको पहले आपको जिस तरह से आप सेवा कर रहे हो, छीटा डाल रहे हो गंगा जल का, आरती पूजा तिलक लगाना है, उनको कलावा का आप कपड़ा पहना सकते हो, वैसे भी कपड़ा पहना सकते हो। तो उसके बाद आरती करके भोग लगा के, पूरे खाने का भोग लगा के, लड्डू का भोग लगा के, फिर आप कोई पात्र लीजिए, बाल्टी या पतीला या कुछ भी, उस पात्र में गन्नू जी को विराजमान करिए, फूल वूल डाल दीजिए और 3 बार डुबकी लगा के और उन्हें छोड़ दीजिए। जब वो पूरा मतलब विसर्जित हो जाए तो उस जल को, तुलसी को छोड़ के आप किसी भी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं, ताकि गणेश जी हमारे घर में ही रहे। तो मैं तो ये मानती हूँ। और दूसरी बात, मैंने भी 1-2 बार मन हुआ करा, लेकिन फिर मेरे को भी अच्छा नहीं लगा कि हाँ भी भगवान जी को हम क्यों भेजे, भगवान जी तो हमारे साथ ही रहने चाहिए। तो इसलिए मैं गणेश जी की पूजा करके जब उनको सीट से उठाते हैं, जहाँ वो विराजमान है, उनकी गद्दी को भी थोड़ा सा हिलाते हैं, फिर उठाते हैं, फिर विसर्जन करते हैं। या फिर उठा के आप जो मैंने बताया पूजा सेवा आरती भोग करके ही आपको उनको बिठाना या विराजित करना है। ठीक है जी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। मतलब कि कलर कई लोग लगाते हैं एक दूसरे के, खूब ढोल नगाड़े से भी कई लोग करने जाते हैं, वो आपकी इच्छा। आप अपना बैंड बाजे से या फिर सब टोली मिलके भजन कीर्तन गाते हुए नदी नहर में भी आप विसर्जित करके आ सकते हो। मैं अपने बता रही हूँ, इसलिए मैं अपना वो रोल भी बताऊंगी। कल को आप कहोगे आपने ये नहीं किया हो, तो हम नहीं करते हैं, तो इसलिए। तो ये थी छोटी सी जानकारी। जय जय श्री राधे। अच्छी लगी हो तो गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया जरूर से लिखना।